You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोजाना क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। एपकॉइन एक दिन में 16% से स्काईरॉकेट होता है, जबकि बिटकॉइन $20,000 के मार्क को टच कर लेता है। शिप इटर्निटी गेम, ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट स्थान हो सकता है, शिप के लीड डेव कहते हैं। यूके रेगुलेटर चेतावनी देता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म FTX ऑथराइजेशन के बिना सेवाएं प्रदान कर रहा है। जेपेक्स ने वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के साथ पार्टनरशिप एक्सटेंशन की घोषणा की। GMXDX रिपोर्टेडली $565,000 का एक्सप्लॉइट फेस करता है। इलॉन मस्क की SNL उपस्थिति के बाद से डोजकॉइन बिटकॉइन के मुकाबले 75% से अधिक गिर चुका है। कॉर्पोरेट कार्यों में फ्रिक्शन को दूर करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग शोध कर रहा है। साउथ कोरियन मंत्रालय ने विशेष मेटावर्स कानून बनाने की सिफारिश की। क्रिप्टो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ओपननोड बहरीन में बिटकॉइन पेमेंट्स का टेस्टिंग करेगा। ECB ने डिजिटल यूरो विकसित करने में मदद के लिए अमेज़न के साथ 4 अलग कंपनियों को चुना। अमेरिका ने रैंसमवेयर एफिलिएशंस RGC संबंधित हैकरों पर प्रतिबंध लगाया। वियतनाम ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन में लीड करता है, US 5th रैंक पे आता है। एपकॉइन मिड कैप अल्टकॉइंस में सबसे महत्वपूर्ण लाभ के रूप में सामने आया है, जबकि BTC ने $20,000 के मार्क को छुआ है। हाल ही में इंस्टेबिलिटी और कीमतों में गिरावट के बाद बिटकॉइन ने $20,000 के मार्क को छूकर कुछ राहत देखी है। शिबा इनु के प्रमुख डेवलपर शितोशी कुसामा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया शिप CGC गेम शिप इटर्निटी के लिए अंतिम परीक्षण स्थान हो सकता है। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शिप इटर्निटी गेम ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो गया है, क्योंकि यह गूगल प्ले स्टोर के प्लान के साथ एप्पल स्टोर पर लाइव हो चुका है। ब्रिटेन के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने बिना ऑथराइजेशन के यूके में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX को संचालन के बारे में चेतावनी जारी की है। यूके में फाइनेंशियल सर्विसेज या उत्पाद की पेशकश, प्रचार या बिक्री करने वाले लगभग सभी फर्म को हमारे द्वारा ऑथराइज किया जाना चाहिए, रेगुलेटर ने कहा। जेपेक्स एक लाइसेंस प्राप्त डिजिटल बैंक जिसे वर्चुअल और डिजिटल मुद्राओं की खरीदी और बिक्री को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया था, ने ऑस्ट्रेलिया आधारित फुटबॉल क्लब वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के साथ अपने साझेदारी के विस्तार की घोषणा की। GMX फ्यूचर्स और परपेचुअल फ्यूचर्स के विज्ञता वाला DEX कथित तौर पर हैक कर लिया गया है। पेक्शील्ड ने पहले $565,000 के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन ट्वीट को तभी हटा दिया था। कुछ उद्योग के खिलाड़ियों का मानना है कि GMX का न्यूनतम प्रसार और ट्रेडिंग के लिए कम कीमत का प्रभाव इसे एक्सप्लॉइट के लिए खोल सकता है। डॉजकॉइन मार्केट कैप द्वारा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में वापस आ सकता है, लेकिन इलॉन मस्क की SNL अपीयरेंस के बाद से USD और बिटकॉइन दोनों क्षेत्रों में इसका नुकसान हुआ है। डोज/BTC ट्रेडिंग जोड़ी 9 मई 2021 को 1287 शितोशीस पर पहुंचने के बाद 75% से गिर गई। इसके एक दिन बाद मस्क ने सैटरडे नाइट लाइव में द डोज फॉर द होस्ट वाला एक स्केच में इनेक्ट किया था। सोसाइटी फॉर वेलफेयर इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक बेल्जियम सरकारी समिति है जो कि दुनिया भर के बैंकों के बीच फाइनेंशियल लेनदेन और भुगतान को एग्जीक्यूशन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, और अब वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए स्टडी कर रहा है। MSIT ने पहचाना कि पुराने नियमों को लागू करना एक नए परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए डेरेटन रूप में काम करता है। साउथ अफ्रीका के विज्ञाता और MSIT मंत्रालय ने मेटावर्स पर ट्रेडिशनल वीडियो गेम कानूनों को लागू करने से दूर जाने की योजना का खुलासा किया है। इसके बजाय मंत्रालय ने नए परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए नए रेगुलेशंस जारी करने का विचार किया।